हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सुबह के 5 बज चुके हैं और इस टाइम मैंने अपना बिस्तर छोड़ दिया है। वैसे हम डेली मॉर्निंग वॉक हो जाते हैं। आजकल हमने रूटीन बनाई है और आज छुट्टी का दिन है। हस्बैंड जी को भी छुट्टी है और साथ में बच्चों को भी। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है, स्वेटर पहनना, सॉक्स पहनना और इसके बाद बाहर जाना। बिल्कुल अंधेरा है हमारी सोसाइटी में, आज लाइटें नहीं है। लाइट बाहर की सड़क में बिल्कुल लाइट नहीं है आज। देखिए चलते हैं अंदर की तरफ। काम की शुरुआत मैंने हाउस समेटने से की, यानी जितना भी काम है जिसको जैसे ये पीछे सोफे हो गए इसको समेटना। और आज मैंने ये वाली जो चटाई है इसको भी झाड़ा, अच्छे से डीप वाली क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले लगा रही हूँ झाड़ू। और पहले तो सोचा चलिए मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, बट 5 बजे थे और अभी जब मैंने आपको दिखाया धुंध नहीं दिखी, बट बाद में अचानक से ना जाने कहाँ से धुंध आई, पूरा अंधेरा छा गया। और हस्बैंड जी जैसे ही जगे तो इन्होंने टोटल मना कर दिया कि इतनी धुंध में नहीं जाना है, बीमार नहीं पड़ना। मैं बाद में आपको वीडियो दिखाऊंगी 8:30-9 बजे के करीब कितनी धुंध थी बाहर। बाकी चलिए मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया और सामान वगैरह समेटा जितना भी था। इसके बाद आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े ज़्यादा हो गए थे आज और हमेशा मैं वॉशिंग मशीन में गर्म पानी ऐड करती हूँ, थोड़ा गुनगुना पानी हो जाए तो अच्छा लगता है। और सबसे पहले सर्फ ऐड किया, इसके बाद मैं जो वाइट कपड़े हैं लाइट कलर के वही डालती हूँ सबसे पहले। तो इनको डाल दूंगी धुलने। और आज का जो मौसम है धुंध भरा है, कपड़े सूखना भी टफ हो जाता है, तो मैंने सोचा चलिए इनको भी साथ साथ में ही धुलने डाल दूंगी। और इसके बाद चली गई थी मैं बाथरूम में नहाने के लिए। अभी एक बार घूमने में भी मशीन को कम से कम 15 मिनट लगेंगे, तो इतना टाइम मैंने ब्रश कर लिया, नहा ली और अब आ गई हूँ सॉक्स पहनने के लिए। आज मैंने बाल भी धुले। सबसे पहले नहाकर मैं अपने पाँव सुखाती हूँ और सॉक्स पहन लेती हूँ। जब मैं सॉक्स पहन रही थी तो आपने यहाँ भजन वगैरह सुने होंगे। जब मैं नहाकर आई ना तो भजन चला दिए थे। अच्छा लगता है सुबह सुबह जब घर के अंदर भजन लग जाए, एक पॉजिटिव वाइब आती है। और यहाँ मैंने दिया बाती भी कर लिया है। पूजा करने के बाद चली गई हूँ मैं छत पर कपड़े डालने के लिए। और पूरे कपड़े धुलने में अच्छा खासा टाइम लगा। पहले मैंने बारी बारी निकाले, उसके बाद वॉश किया अच्छे से पानी से, फिर ड्रायर किए, उसके बाद ही मैं छत पर लाई हूँ। और आज हो गए हैं मेरे एक्स्ट्रा कपड़े आप देख सकते हैं। पूरी मोटी जो जैकेटें हैं, जीन्स की पैंटें हो गई, ये सारी वॉश की मैंने। आपको पता है जो जैकेटें होती है ना, इनको तो हम डेली वॉश नहीं करते हैं, या एक बार लगाई 2 बार लगाई वॉश कर दी। तो अभी मैं अच्छे खासे टाइम बाद मैंने बच्चों को बोल रखा था रात का ही कि आप ना इकट्ठे करके रख देना जितनी भी आपकी जैकेटें हैं, आज मैं वॉश करूंगी। तो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने धुले, छत पर ले गई और सारे बिखेर दिए। बाकी आपको मैं दिखाऊंगी कैमरा घुमा करके। हमारे यहाँ पर है धुंध। टाइम की अगर मैं बात करूँ 7:30 बजे के करीब का टाइम है और धूप का कहीं भी निशानी नहीं है। चारों तरफ हम कैमरा घुमा रहे थे तो बस धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। जो सामने वाली हमारी बिल्डिंग है बस वही दिखाई दे रही थी, यानी नज़दीक ही दिखाई दे रहा था। बाकी पूरे चंडीगढ़ में आजकल धुंध चली हुई है। तो आज का जो मौसम था धुंध भरा था और ठंडी भरा। देखिए पीछे आपको दिख रही होगी बिल्कुल सफेद सफेद धुंध, और हाथ ना सुन्नी पड़ रहे थे। एक तो मेरे बाल गीले थे, मैंने क्लचर लगाया होता, ऐसे लग रहा था पूरी धुंध
तो ना मेरे सिर में बैठ रही है ठंडी ठंडी आज इतनी ठंडी थी फ्रेंड्स, कड़कड़ाती ठंड थी ये मान लीजिए, बट अंदर इतनी नहीं लग रही थी। तो मैंने मॉर्निंग टाइम जगते ही ना पूरा काम निपटा दिया है अपना, खासकर कपड़े धुलने का, नहाने का, पूजा का। आज ना पूरा कोहरा कोहरा, चारों तरफ कोहरा है। मैं दिखाती हूँ, धूप आज बिल्कुल नहीं है, पीछे देखिए कोहरा लगा हुआ है इस साइड भी, और बाकी तो टंकियाँ ही दिखेंगी आपको छत के ऊपर इस साइड। पीछे देखिए कोहरा ही है, सिर्फ जो नज़दीक की बिल्डिंग है ना बस वही दिखाई दे रही हैं। और मैंने सोचा चलिए हवा जैसी निकल जाएगी फिर ले जाएंगे नीचे कपड़ों को। सारे कपड़े डाल दिए हैं और बाकी चलिए चलते हैं नीचे। किचन की तरफ चलते हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। ये ना ताज़ी मेथी अभी ही लाए हस्बैंड जी हमारे ना, यहाँ रेडी वाले आते हैं साग वाले, मॉर्निंग टाइम गांव से बिल्कुल ताज़ा साग लेकर। तो देखिए कितनी फ्रेश मेथी है ये, और दूध भी लेकर आ गए हैं। ये मेथी की गुच्छी जो बिल्कुल फ्रेश लाते हैं, गांव से आते हैं सुबह सुबह। और ये है गाजर, ये भी बिल्कुल ताज़ा है। चलिए शुरुआत कर देती हूँ मेथी को चुनने से। तो जो सॉफ्ट रहती है मेथी बस वही ली मैंने सारी, जो आगे के थे, जो हार्ड डंठल थे वो निकाल लिए। थोड़ा इसमें लग जाता है अच्छा खासा टाइम, तो पूरी की पूरी गुच्छी मैंने निकाल ली अच्छे से और इसको वॉश कर लिया 3-4 पानी से। मिट्टी होती है फ्रेंड्स, इन्होंने ना जड़ से ही उखाड़ी होती है सारी। इसको किया वॉश, साइड में रखा और इसके बाद मैंने आटा छान लिया है। मैं जो मेथी के पराठे बनाती हूँ फ्रेंड्स, हमेशा डायरेक्ट आटे में ही मेथी को डालती हूँ। तो यहाँ मैंने डाल लिया है नमक आटे में, इसको रख दिया है साइड। थोड़ा सा ना इसका पानी भी टपक गया है जो मेथी है। तो चलिए कट करते हैं, थोड़ा ब्रीक कट किया है मैंने इसको, टाइम लगा करके अच्छा खासा। और आजकल मेथी मेरे सारे साग की अगर मैं बात करूँ ना बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं फ्रेश साग। तो बस आज यही डिमांड थी कि मेथी के पराठे, तो मैंने ब्रीक कट किया और आटा छाना था ना उसमें डाल दी पूरी की पूरी गुच्छी कट करके। इसके बाद मैंने डाली है हरी मिर्च, अजवाइन तो कोई भी पराठा हो तली भुनी चीज़ तो उसमें तो अजवाइन जाती ही है। हल्दी, देगी मिर्च ऐड करेंगे, और अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था। तो इसके बाद नहीं मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। आपको दिख रहा होगा ये ज़्यादा आटा है, बट जब हमने इसमें पानी डालेंगे, ये मेथी का फुलाव है तो फिर ये बैठ जाएगी। और पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना है फ्रेंड्स, इसमें कभी भूल मत करना। एक बार मेरे से ऐसी गलती हुई थी, तो क्योंकि एक तो ये मेथी हरी होती है, दूसरा गिल्ली, तो इसमें ऑलरेडी पानी ही होता है, पानी बहुत कम लगता है। थोड़ा पानी डालकर इसका मैंने बना लिया है डो, और इसको फिर ना बड़ी जैसे पेड़े बना लेने हैं, बड़े साइज के पेड़े लेने हैं। इसका एक ही रीज़न है, ये मेथी का फुलाव है, जब हम तलेंगे ना ये छोटे छोटे बन जाएंगे। देखना मैंने बड़े साइज का पेड़ा लिया है, जैसे नॉर्मल चपाती बनाते हैं बस वैसे ही बेलते चलना है। और इनको बनाने में इतनी जल्दी होती है पूछिए मत, ऐसे लगता है हम पराठे नहीं चपाती बना रहे हैं, अलग से नहीं, इनकी स्टफिंग नहीं बनानी पड़ती है। और बस नॉर्मल तवे के ऊपर इसको डालना है जैसे चपाती बनाते हैं, हल्का सा सेक लगाना है। उसके बाद दूसरे तवे पर मैंने ट्रांसफर कर दिया है। वही चिमनी डाउन करो, चिमनी डाउन करो।
इसमें मेरी हेल्प करवा रहे थे हस्बैंड जी। तो बस ऐसे ही किया, एक तवे के ऊपर फट से मैं बेल कर डालती गई और हस्बैंड जी दूसरे तवे पर रखते गए, वहाँ इनको अच्छे से तलते गए और फिर ना पलटे की सहायता से इनको दबा देना है अच्छे से, क्योंकि आपको पता ना मेथी हरी है, तो इसको आराम से मीडियम फ्लेम पर पका देना है। हस्बैंड जी आज घर में थे, बस नहा धोकर ये भी आ गए किचन में, फ्री थे तो बोलते मैं तल देता हूँ इनको। तो तलने का काम कर दिया इन्होंने और मैं फटाफट से पकाती गई। बस 10-15 मिनट लगे, हमारे पराठे पककर हो गए रेडी। और टेस्ट में भी हेल्थ में भी अच्छे होते हैं। जब हम पराठे को अलग से सेक लेते हैं ना चपाती की तरह, तो पराठा एक्स्ट्रा ऑयल घी कुछ भी नहीं लेता है। देखिए ऐसे रखे थे मैंने 2 तवे, एक के ऊपर नॉर्मल सेकना और एक के ऊपर घी लगाना। ऐसे पराठे बनाने में बहुत ही जल्दी होती है, क्योंकि एक एक पराठा फिर हमें तलना फिर रखना, तो फिर इससे ना थोड़ा टाइम लग जाता है। एक आधा कोई हमारी हेल्प करने में आ जाए ना तो 4 चांद लग जाते हैं। हमारी जो कुकिंग होती है गृहिणियों की खासकर जल्दी हो जाती है। तो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ही मैंने पराठे भी पकाए थे। तो देखिए जी यहाँ पर हमारे मेथी के पराठे पककर रेडी हो चुके हैं। बस लास्ट पराठा बचा था तो हस्बैंड को कॉल आई, तो वो कॉल में बात करते करते ना दूसरी साइड चले गए। तो बस मैंने लास्ट पराठा भी यहाँ पर सेक दिया है। यहाँ मैं आपके कमेंट का जवाब दे लेती हूँ। निर्मला देवी जी कमेंट करती हैं, वैसे उनके बेटे ने ही बोला था कि आंटी जी आपकी जो टांग में दर्द थी कैसे गई। एक बार आपने वीडियो शेयर की थी, उसमें आपने अपनी बेल्ट दिखाई थी और बताया था कि टांग में दर्द थी। हाँ बेटा, मेरे को टांग में दर्द थी। मैं अगर बात करूँ 2 या 3 साल पहले की, तो उसमें मेरी जो दर्द गई थी कम से कम 2 या 3 महीने लगे थे उस दर्द को जाने में। चंडीगढ़ के हमने कई हॉस्पिटल चेंज किए, कई डॉक्टर चेंज किए, बिल्कुल आराम नहीं पड़ रहा था। बाथरूम तक जाना भी मेरा टफ हो गया था। उसके बाद कोई पता नहीं चला मेरे को किसका फ़र्क पड़ा। मालिशें की, कुछ क्या किया, एक्सरसाइज की, फिर मैं कब जब बीमारी बिगड़ जाती है तो हम जगह जगह ट्राई करते हैं, फिर लास्ट में पता नहीं चलता वो कहाँ से गई कैसे गई थी। तो बस ऐसे ही समझिए फिर मैं गाँव चली गई थी। कुछ एक मेरा गाँव में भी इलाज चला था। मैंने बेल्ट भी पहनी थी और मेरे को बताया था कि डिस्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गैप आ गया है डिस्क में, तो आप बाहर ना उठाएं, नीचे ऊपर ना होएं, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, झटके से बाल्टी ना उठाएं। और बस यही थोड़ा बहुत मैंने परहेज़ किया, तो उसके बाद मेरी दर्द चली गई थी। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि कहाँ मेरे को आराम पड़ा था, क्योंकि मेरी दर्द भयानक हो गई थी। मैं बेड से नहीं उठ, मेरे को सिर्फ एक टांग में दर्द थी लेफ्ट वाली, और वो जाती थी ऊपर जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पट, वहाँ से होकर पूरी टांग में सीधी पाँव तक ऐसी करंट का झटका जाता था ऐसी। चलिए जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। और मैंने पराठे पका दिए हैं। इसके बाद देखिए मेरी चाय भी पक चुकी है। जब भी पराठा पकता है हमारे घर में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाय चाहिए। और इसके साथ मैंने लहसुन और अदरक का अचार ले लिया फ्रेंड्स, जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जो मैंने पकाया था होममेड लहसुन अदरक का अचार। क्या टेस्टी पका हुआ है। जो इतना इतना मैंने दिया ना फैमिली को, बच्चों को, हस्बैंड को, उन्होंने और लिया। और इसके साथ पराठे क्या ही कहने। यहाँ लग चुका है बर्तनों का ढेर, और साथ में ना रात को मैंने खीर बनाई थी तो थोड़ी बच गई थी, इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। बाकी इसको भी ले जाते हैं धोने के लिए। अब धुलूंगी मैं बर्तन सारे। यहाँ हाथों हाथ मैंने सारे बर्तन भी धुल दिए। और इसके बाद जो गाजर लाए थे ना मॉर्निंग टाइम, जब हस्बैंड गए थे ये मेथी लेने, तो फ्रेश गाजर लाए थे, उसको भी मैं वॉश कर दूंगी। मैं ऐसे सब्जी कोई भी नहीं रखती हूँ, साथ में वॉश कर देती हूँ फिर ही रखती हूँ, भले फ्रिज में रखो बाहर रखो कहीं भी। तो इसको भी अच्छे से कर दिया है वॉश। बाकी का जो मेरा गैस चूल्हा है इसको भी साफ करूंगी। आज तो पराठे बने हैं तो फिर चिपचिपाहट है ना। वैसे भी खाना पकाने के बाद हमेशा मैं ये गैस स्टोव तो करती हूँ साफ़, और इसको भी कर दिया अच्छे से साफ़। इसके बाद जो हमारा शेल्फ काउंटर है ये भी होगा साफ़।
बाकी का किचन भी, ये एरिया पीछे मैं मॉर्निंग टाइम ये जो गागर है ना स्टील की, इसको भी भर देती हूँ। डेली मॉर्निंग टाइम हम आधा आधा लीटर पानी गर्म पीते हैं। तो चलिए जी, ये भी किचन को कर दिया है क्लीन, देखिए चमचमाता हुआ नेक्स्ट टाइम के लिए। इसके बाद आ गई मैं पोछा लगाने के लिए। घर तो मैंने पूरा समेट दिया है, नहाना, पूजा, कपड़े धुल गए हैं, खाना हमारा हो गया है, किचन क्लीन हो गया है। बस मेरा लास्ट काम बचा है पोछा लगाने का। तो स्टैंडिंग पोछा फटाफट से 10 मिनट में मैं घुमाऊंगी। और टाइम की अगर मैं बात करूं, 9 बजे के करीब का टाइम था। अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ बहुत ही जल्दी, और पता नहीं चलता। वैसे हम ठंड ठंड करें ना तो फिर दिन भर बिखरा रहेगा, छुट्टी वाले दिन भी काम। और लग पड़ी थी मैं जगकर, तो एक ना फ्रेशनेस आ गई और बस बॉडी की एक्टिविटी भी हो गई। 9 बजे तक काम भी फिनिश हो गया। वैसे अभी की मैं अगर बात करूँ ना, अभी भी धुंध ही है, अभी भी आज हमारे धूप नहीं निकली हुई है। तो बाकी चलिए, मैंने अंदर रूम में भी लगा दिया पोछा। अब आ चुकी हूँ मैं लिविंग रूम में। ये जो चेयर है ना, इसको भी हटा करके अच्छे से लगा दिया है यहाँ पर पोछा। बाकी पूरा यहाँ किचन भी क्लीन करूँगी। इसके बाद जाऊँगी बाहर की तरफ। आज मेरे दोनों बेटों ने शूज धुले हैं अपने, तो देखिए ये जा रहे हैं ऊपर छत में डालने के लिए। जितने भी इनके शूज हैं, कॉलेज वाले हो गए, पार्टी वेयर हो गए, जो ये ग्राउंड में पहन कर जाते हैं, कम से कम इन्होंने 4 जोड़ी आज शूज की धुली। इकट्ठे धुलते हैं एक बार, फिर ड्रायर में सुखाए और ऊपर छत में डालने के लिए चले गए। बाकी देखिए पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया। जो मेरे प्लांट है ना बाहर, उनको ले आई मैं अंदर, क्योंकि आजकल यहाँ धुंध पड़ने लग पड़ी है और धुंध में ये खराब हो जाते हैं। अंदर रखे हैं और क्या ही ये शान बढ़ाते हैं पूरे घर की। एक तो ये जो मेरे प्लांट हैं, ये हैं ऑक्सीजन वाले, तो बहुत ही बेनिफिट है इनका हमारे लिए भी, और ये घर की शान भी बढ़ाते हैं। थोड़ी सी हम घर में चेंजिंग करें तो देखिए कैसे चमक उठता है घर, कितना सुंदर लगता है थोड़ी सी चेंजिंग से। बाकी मैं आपको दिखा रही हूँ अपना घर, देखिए डेकोरेट भी कर दिया, साफ सुथरा भी कर दिया। मॉर्निंग के अभी 9 बजे हैं, और आपको पता है सर्दियों के दिन कितने छोटे होते हैं। एक तो बाहर धुंध, कड़कड़ाती ठंड, और अंदर चमका दिया मैंने अपना घर। टाइम का हमारा खाना पीना भी हो चुका है। ये थे मेरी एक छुट्टी वाले दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको पसंद आई हो। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।